अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 2 सितंबर और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना के हवाले से सूरत हाल नाजुक, कई इलाके लाजमी या रजाकाराना तौर पर लॉकडाउन में चले गए। फ्रांस के सदर की दोबारा शाया होने वाले तौहीन आमेज खाकों की मजम्मत करने से इनकार। जर्मनी ऑटो इंडस्ट्री को 70 साल में सबसे बड़े बहरान का सामना। जबकि यूरोपीय मुल्क इटली में सितंबर के महीने में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। इंग्लैंड और वेल्स में लाखों बच्चे स्कूल में वापस आ गए। जबकि यूनान के मशहूर तारकिन वतन कैंप मोरिया को 14 दिन के लिए करंतना कर दिया गया। इसके अलावा हम खबर शामिल करेंगे कि इटली में तारकिन वतन जो कोरोना से मुतासर थी, उन्होंने बच्चे को एक ऐसी जगह पर जन्म दिया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर आप तक फ़ौरन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। मंगल के रोज़ फ्रांस के सदर ने तौहीन आमेज खाके दोबारा शाया करने के एक साले के फैसले की मजम्मत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि फ्रांस में इज़हार राय की आज़ादी है। इस मौके पर उनका कहना था कि फ्रांसीसी शहरियों पर लाजम है कि वो एक दूसरे के साथ शराफत और एहतराम का मुजाहरा करें और नफरत अंगेज गुफ्तगू से परहेज करें। याद रहे कि फ्रांस में तौहीन आमेज खाके शाया करने के बाद 2015 में एक हमले में बहुत से अफराद को हलाक कर दिया गया था। अब इस सिलसिले में इन अफराद पर मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। ऐसे मौके पर इस रसाले का कहना है कि वो एक बार फिर तौहीन आमेज खाके जारी करेगा। उधर खबरें हैं कि फ्रांस में बच्चों के स्कूल खुलने के बाद हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। वालिदैन से कहा गया है कि अगर बच्चों में खांसी बुखार की अलामात हो तो उन्हें उस वक्त तक स्कूल ना भेजें जब तक कोरोना टेस्ट के नतीजे नहीं आ जाते। उधर फ्रांस में स्कूलों में बच्चों के लिए चेहरे का मास्क लाजमी करार दिया गया है। अब बात करते हैं जर्मनी में ऑटो इंडस्ट्री के बहरान की। जर्मनी के ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी कॉन्टिनेंटल ने मंगल को कहा है कि कोरोना वायरस ने आलमी सतह पर गाड़ियों की पैदावार को तबाह कर दिया है, जिसके बाद 30,000 नौकरियों के मुतासर होने का खदशा है। क्योंकि वो अपना प्रोग्राम तब्दील कर उसकी कोशिश है कि किसी भी तरह 2023 तक सालाना $1 बिलियन की बचत की जाए। जर्मनी में ऑटो इंडस्ट्री को गुज़िश्ता 70 साल में सबसे बड़े बहरान का सामना है। अगर जर्मनी में कोरोना केसेस की बात की जाए तो आज जर्मनी में कोरोना के 1256 केस सामने आए हैं, जबकि 11 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं स्पेन में जारी कोरोना बहरान की। स्पेन वजारत सेहत ने गुज़िश्ता 7 दिनों में 50,000 मस्बत कोरोना केसेस की इतला दी है। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो मजीद 8,155 नए कोरोना के सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में 58 ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों की बात की जाए तो दारुल हुकूमत मैड्रिड और ला रियोहा वो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। इसके अलावा अगर अस्पतालों की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 900 मरीज वो अस्पतालों में दाखिल हुए हैं। इसके अलावा इतलात आ रही हैं कि सालामांका को दोबारा फेस 1 में वापस कर दिया गया है क्योंकि वहाँ कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्पेन के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां रजाकाराना या लाजमी तौर पर लॉकडाउन वो नाफज है। अगर बलियारक जजीरों की बात की जाए तो बलियारक जजीरों पर इन्फेक्शन की हफ्तावार शरह पिछले महीने में 3 गुना से ज़्यादा देखी गई हैं। सूबे कैटालोनिया की बात की जाए तो PCR के जरिए तस्दीक शुदा मजीद 627 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि अब तक 12 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। जबकि अगर अस्पतालों की बात की जाए तो कैटालोनिया में 720 अफराद उन्हें हॉस्पिटल्स में दाखिल कराया गया है। उधर बेनीडोरम से इतलात आ रही हैं इस चीज़ के खदशात हैं
कि तकरीबन 65% जो होटल हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे, जबकि 10 से 15% होटल ही ऐसे होंगे जो बेनिदोरम में खुले रहेंगे। यहाँ भी कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। उधर कोरोना से मुतासर लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जल्द ही स्पेन में एक ऐसा कोरोना टेस्ट किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट 30 मिनट में मसूल हो जाएगी। इटली के एयरपोर्ट्स पर कामयाबी से इसका तजर्बा किया गया है। अब स्पेन में लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि स्पेन में भी ये सहूलत दस्तयाब होगी और उन्हें कई दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इटली सितंबर के महीने में क्या तब्दील होने जा रहा है। इटली सितंबर के महीने में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। मौसम सर्द हो गया है, गर्मियों की लंबी छुट्टियां ख़त्म हो रही है और स्कूल जो हैं वो दोबारा खुल गए हैं। टीचर तो स्कूल में वापस आ गए हैं, लेकिन बच्चे भी कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। वुज़रा 7 सितंबर को इटली के उन कवायद का जायज़ा लेंगे कि आया चेहरे के मास्क को लाजमी बरकरार रखा जाए या इसे ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा पार्लियामेंट और सेनेट जो हैं वो भी दोबारा खुल गई हैं। उधर इटली से इतलात है कि मजीद 978 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 8 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड में बच्चों के स्कूलों के मतलब। इंग्लैंड और वेल्स के लाखों बच्चे स्कूलों में वापस आ गए हैं, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए बच्चों के दरमियान बहुत सी पाबंदियां लगाई गई हैं। बच्चों को फासले पर बैठाया जाएगा। याद रहे कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड में पहले ही बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। उधर बरतानिया में सितंबर के महीने में घरों की कीमतें जो हैं वो दोबारा मुस्तहकम होना शुरू हो गई हैं। उधर ग्रेटर मैनचेस्टर के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में नरमी नहीं होगी। अब इस मसले पर गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया है। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान से खबरें हैं कि लिस्बस के जजीरों पर मशहूर तारकिन वतन मोरिया कैंप को 14 दिन के लिए करंतना कर दिया गया है। एक 40 साला सोमालिया के शहरी में कोरोना की तस्दीक हुई थी। इसके बाद तारकिन वतन की हिफाजत के हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। उधर खबरें आ रही हैं कि यूनान से स्कॉटलैंड और वेल्स जाने वाले लोगों के लिए करंतना कानून लाजमी कर दिए गए हैं, जिसके बाद खदशा है कि पूरे बरतानिया में यूनान के शहरियों के लिए करंतना कानून जो है वो लाजमी करार दिए जाएंगे। अब खबर शामिल करते हैं तारकिन वतन से रिलेटेड एक खबर है। इटली कोरोना से मुतासरा खातून ने हेलीकॉप्टर में बच्चे को जन्म दिया है। इस औरत को लैम्पेडोसा के भीड़ वाले कैंप से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था जब ये वाकया पेश आया। इसको पालमार के एक अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि माँ और बच्चे जो हैं दोनों की हालत नाजुक है। याद रहे कि ये तारकिन वतन औरत जो है वो कोरोना से मुतासर थी। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।